नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग जेके न्यूज में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि आखिर कार्यस्थल पर ही सीमेंट की क्वालिटी को कैसे जांचा जाता है। दरअसल दोस्तों, दुनिया में जब से निर्माण कार्यों में सीमेंट का प्रयोग शुरू हुआ है, शायद उसके एक दशक बाद से ही नकली सीमेंट की सप्लाई भी शुरू हो गई है। और यह बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि किसी भी प्रकार के निर्माण में यदि सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो निर्माण की आयु कम हो जाती है। दोस्तों, नकली सीमेंट की स्थिति में मात्र 2 या 3 साल के भीतर ही दीवार में दरारें दिखाई देने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, बाजार में सभी सीमेंट एक जैसे ही नजर आते हैं, जिसके बाद से हमारे सामने ये सवाल आता है कि आखिर नकली और असली सीमेंट की पहचान कैसे करें। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको कार्यस्थल पर ही नकली और असली सीमेंट की पहचान करने के तरीकों के बारे में बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैं जिन भी तरीकों को बताने जा रहा हूं वो केवल कार्यस्थल पर ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी लोगों के पास लैब की सुविधा और उसके उपकरण नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बिना लैब के असली और नकली सीमेंट की पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, सीमेंट की बोरी में हाथ डालना। दोस्तों, अगर सीमेंट की बोरी में आप अपने हाथ को डालते हैं और अगर आपको ठंडक महसूस होता है तो सीमेंट की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, सीमेंट का रंग एक समान होना चाहिए, अर्थात दोस्तों थोड़ा डार्क थोड़ा लाइट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, उंगलियों के बीच रगड़ते समय सीमेंट एकदम से चिकना होना चाहिए। तीसरा चीज़ दोस्तों, दोनों हाथों में सीमेंट को लेकर आपस में रगड़ने पर सीमेंट फिसल जाए तो सीमेंट अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों, सीमेंट की खासियत यह भी होती है कि वो पानी में डालने पर एकदम से नहीं डूबता, बल्कि कुछ समय ऊपर तैरता है, उसके बाद वो डूब जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आपके सीमेंट में लम्प्स यानी गांठ या ढीला मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि सीमेंट काफ़ी पुराना हो चुका है या सीमेंट में नमी आ चुकी है, जो सीमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि निर्माण कार्यों में सामान्यतः किस प्रकार के सीमेंट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों सीमेंट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दोस्तों रैपिड हार्ट सीमेंट यानी कि शीघ्र जमने वाला सीमेंट, लो हीट सीमेंट यानी कि निम्न ऊष्मा देने वाला सीमेंट। लेकिन दोस्तों, सामान्यतः सबसे ज़्यादा प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट का होता है, जो कि हाइड्रोलिक सीमेंट यानी पानी पर डालने में जमने वाला सीमेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी सीमेंट की संरचना में ये सामग्रियां जरूर होती हैं, जैसे कि लाइम 60 से 67%, सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8%। इसके अलावा आयरन, मैग्नीशिया, कैल्शियम सल्फेट, सल्फर, एल्कलाइज। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि चूना या कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है और सीमेंट में चूने की मात्रा लगभग 60 से 67% तक होती है। इसका मतलब दोस्तों, जो भी हम सीमेंट प्रयोग करते हैं उसमें केवल 60 से 67% तक तो चूना ही होता है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो कुछ सालों पहले तक असली सीमेंट में राख मिला दी जाती थी ताकि उसका वजन बढ़ाया जा सके, और इस तरह की मिलावट निर्माण कार्य के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होती थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो बेहद खतरनाक है। दरअसल दोस्तों, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अधिक मात्रा में सीमेंट की सप्लाई होती है और काफ़ी सारी सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया के दौरान पानी के संपर्क में आ जाने के कारण खराब हो जाती है। और नकली सीमेंट की फैक्ट्री में इस तरह की डेड हो चुकी सीमेंट को मशीनों से पीसकर फिर इसे पाउडर बना दिया जाता है और असली सीमेंट में मिला दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि डेड सीमेंट किसी भी स्थिति में जमकर कड़क नहीं होगी, बल्कि कुछ समय बाद टूटकर गिर जाएगी। और दोस्तों, यह समय 6 महीने भी हो सकता है और 6 साल भी हो सकता है। अतः दोस्तों, इस तरह की सीमेंट को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी उंगलियों के बीच सीमेंट को रगड़ते रहें, और यदि सीमेंट चिकना नहीं है तो मिलावट का स्तर बहुत ही ज़्यादा है। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है, या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।